वकीलों ने आरोपित की पैरवी करने से किया इनकार। पुलिस सुरेश को कल न्यायालय में पेश करेगी। प्रकाश नगर में 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य के आरोपितों को पुलिस बुधवार को न्यायालय में पेश करेगी। इधर अभिभाषकों ने एक सुर में आरोपित की पैरवी करने से इनकार कर दिया। 2.5 वर्ष की नाबालिगा के साथ एक दुष्कर्म का मामला सामने आया। ऐसे में वकीलों ने क्या निर्णय लिया है? हम सभी का निर्णय है कि ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। ऐसे में हम ऐसे आरोपी की कोई पक्ष नहीं रखेंगे, हम कोई पैरवी नहीं करेंगे। हम सबने निर्णय लिया है ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड दिलवाने की कोशिश करेंगे। 2.5 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस निश्चित रूप से कोर्ट में पेश करेगी, तो क्या वकील उसकी पैरवी करेंगे? जो ये घटना हुई है ये पूरी मानवता के लिए शर्मसार है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। और आरोपी की ओर से पूरे नागदा अभिभाषक संघ के कोई भी सदस्य उसकी पैरवी नहीं करेंगे। और जो बाहर से भी अगर कोई अभिभाषक साथी हमारा आते तो उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि उसकी आरोपी की ओर से कोई पैरवी नहीं करे, ताकि इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो सके। लेकर हमारे संसद नागदा द्वारा जो निर्णय लिया गया है, मैं उस निर्णय के साथ में हम सब हमारे जितने भी साथी हैं वो सब उस निर्णय के साथ में हैं। और हम सबसे मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं खुद शपथ लेता हूँ कि मैं उस व्यक्ति की पैरवी नहीं करूँगा। और सबसे निवेदन है कि उसकी पैरवी ना करें। बाहर से कोई अभिभाषक आएगा तो भी हम उससे निवेदन करेंगे कि कम से कम इस मामले में पैरवी ना करें। मेरे पास तो पूर्व में भी एक प्रकरण है, उस प्रकरण को मैं आज ही छोड़ता हूँ। यह जो कृत्य किया गया घोर निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। ये जो अपराध किया गया है इसमें कोई भी वकील यहाँ के हो या बाहर के हो, हम सभी से यही गुजारिश करेंगे कि वो इसकी पैरवी ना करें। जय हिंद। मैं अभिभाषक जगत सिंह तिवार, अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य हूँ। नगर नागदा में प्रकाश नगर में एक 2.5 साल के बच्चे के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है जो निंदनीय है। अभिभाषक इस अमानवीय कृत्य के लिए किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे और न ही आपराधिक तरफ से किसी प्रकार की पैरवी करेंगे। अभिभाषक संघ नागदा द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से। इस प्रकार से अमानवीय कृत्य करने वाले वर्तमान में जो बालिका हैं उनके साथ दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उनको देखते हुए अभिभाषक संघ नागदा अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए मानवीय कृत्य को इस अमानवीय कृत्य की निंदा करता है और अपराधी के विरुद्ध किसी प्रकार की पैरवी या सहायता करने के लिए सहायता नहीं करेगा। इस प्रकार के वचन दिया गया, हम लोगों ने निर्णय लिया। बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि एक नाबालिग 2.5 वर्ष की बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया है। उक्त कृत्य की मैं और मेरा अभिभाषक परिवार निंदा करता है। साथ ही हम अभिभाषकों ने उसमें निर्णय लिया है कि जो बालिका के साथ ये घटनाक्रम हुआ है उस आरोपी के विरुद्ध कोई न्यायालय में पैरवी नहीं करेगा। साथ ही हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि कोई बाहर का अगर व्यक्ति अभिभाषक अगर उसकी पैरवी करता है तो हम उन्हें यथासंभव समझाने का प्रयास करेंगे कि ऐसे अमानवीय कृत्य जो अबोध बालिकाओं के साथ हो रहे हैं उनको रोका जाए और जो पीड़िता रही है उसके लिए न्याय की एक मंशा निर्मित हो। साथ ही नगर में सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे आरोपियों को कोई संरक्षण न दे और इनकी कोई सहायता न करे। धन्यवाद। प्रकाश नगर नागदा में अमानवीय घटना कारित हुई है। निरंतर कानूनों को सख्त करने के बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम जन के बीच में कानून की महत्ता को लागू करने वाली प्रणाली में कहीं दोष है, इसके विषय में थोड़ा सा लगता है। अधिवक्ता साथीगण जो है इस विषय को लेकर अत्यधिक गंभीर हैं और क्षुब्ध हैं। इस तरह की घटना समाज के विकृत मानसिक स्थिति को भी प्रकट करती है। संबंधित मामले में ऐसा विदित हुआ है कि उपरोक्त व्यक्ति क्रिमिनल माइंडेड शुरू से रहा है और अब चूंकि उस पर यथा समय अंकुश नहीं लगा तो परिणति हमारे सामने है। समस्त अभिभाषक साथी उपरोक्त घटना की निंदा करते हुए आपस में ऐसे मामलों में किसी भी तरह की पैरवी मुलजिम की ओर से करने से विरत रहने के लिए कटिबद्ध है। और हम लोग यह भी निवेदन करते हैं कि बाहरी अधिवक्ता साथी भी आकर
ऐसे मुलजिमों को छुड़ाने या जमानत पर रिहा करने के संबंध में कोई कार्रवाई ना करें। प्रकाश नगर निवासी 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी सुरेश वर्रा को पुलिस ने हिरासत में लेकर आपराधिक रिकॉर्ड सर्च किया, जिसमें वर्ष 2017 में मारपीट का एक प्रकरण मिला है। पुलिस आरोपित के फाइल में इस रिकॉर्ड को अटैच करेगी। बुलडोजर चलवाओ और ना ये होना बिल्कुल भी नहीं। अपनी बच्चियां सेफ नहीं है, छोटी सी बच्ची सेफ नहीं है, छोटी सी बच्चे सब खेलती है, छोटी छोटी बच्चियां ये दादाजी है, बेटी का दादाजी हूँ। और मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ है, कल से किसी बेटी के साथ में ऐसा नहीं हो, कल से किसी बेटी के साथ में ऐसा नहीं हो। और मेरी बेटी के साथ में जैसा इस आदमी ने किया है, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वही तकलीफ इसको होनी चाहिए। और इसको ये हमारे पड़ोसी है और इसको छोड़ना नहीं है और किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना और ना ये रहना चाहिए और ना इसकी फैमिली रहना चाहिए। हमें कल से किसी भी मोहल्ले में ये आए दिन की हरकतें हो और ये कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। एक बार उसका भी वीडियो बना बच्ची का कि वो किस पीड़ा में है, उसकी पीड़ा को बताओ। उस बच्ची को अगर कुछ हो जाएगा सर तो फिर उसको कौन जवाब देगा? उसका जवाबदारी बताइए। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपका प्रशासन है तो आप बोलो, आपका प्रशासन है, उसका जिम्मेदार तो आप ले रहे हो। मासूम सी बच्ची है, उसका क्या है बताइए आप? जरा सी 2.5 साल की बच्ची है वो। क्या करेंगे वो बच्ची? टीआई धन सिंह नलवाया के अनुसार आरोपित की राजस्व संबंधित दस्तावेज की भी जांच की जाएगी। पुलिस तकनीकी दृष्टि से भी मामले में अनुसंधान कर रही है ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे। सर, प्रकाश नगर में रात को एक 2.5 साल की बच्ची के साथ कुलकृत्य की घटना की क्या है? जी बिल्कुल, नागदा सिटी में कल रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक किसी सूचना आई कि 3 वर्षीय बालिका के साथ किसी व्यक्ति विशेष ने अश्लील हरकत करी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पार्टी एक्टिव हुई और तत्काल बालिका का मेडिकल करवाया और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद फिर तत्काल एफआईआर ली। एफआईआर लेने के बाद परिजनों को पूरे मोहल्ले वालों से संपर्क करके सारी उनको समझाइश दी और पुलिस पार्टी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। सर, कौन है आरोपी? कुछ प्रावधानों के तहत मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, परंतु आरोपी को हिरासत में ले लिया और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अन्य कार्रवाई जो राजस्व विभाग से होना है उसका प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेज दिया गया। किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? प्रकरण 376, 376 AB, पॉक्सो एक्ट और STC एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी पर कोई कार्रवाई पहले भी हो चुकी है? पुराना एक आपराधिक रिकॉर्ड है 2017 का जिसमें मारपीट का मामला है। वो रिकॉर्ड हम डायरी में संलग्न करेंगे उसको। मेवाड़ा माली समाज ने मंगलवार को एसडीएम के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार रामविलास वक्तारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सुरेश वर्रा मेवाड़ा माली समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं जो प्रकाश नगर गली नंबर 2 में निवास करते हैं। सोमवार की रात्रि में 3 वर्षीय बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ का घिनौना आरोप उन पर लगाया गया है वह निराधार है। हम समाज इसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अगर वो किसी दोषी पाया गया तो भी कार्रवाई करो। हम प्रशासन के साथ ठीक है, देख लेते हैं आपकी ज्ञापन में क्या वास्तविकता है। हम इस बिंदुओं पे जांच कर लेंगे। सर, वो एक्चुअल में लेन था पुराना, समूह लोन वाले से पहले भी कुछ लेन था। तो समूह लोन वाले के ऊपर भी आरोप लगाया था कि हमारे घर का हाथ पकड़ा है। वो उस व्यक्ति को काफ़ी कर गया, काफ़ी लोग पैसा मांगा। घटना भी इस समय की 8:30 से लोगों की पूछता। उस समय में तो पब्लिक भी रहती है, फैमिली मेम्बर भी रहते हैं, अदर सेक्टर के लोग भी रहते हैं। शादी भी थी सर, उस समय पास भी शादी भी चलती। ठीक है, खुलासा किया आपने हमारे सर्विस में? हाँ जी, मेंशन करा है इसका। ठीक है। कोई घटना नहीं है, ये पूर्व लेन देन का मामला है। इससे पूर्व में भी इनके 2 बार वाद विवाद हो चुके हैं और ये उस समय मौके पर कहीं वहाँ पे नहीं गए थे। ये तो वहाँ पास में कपड़े की दुकान पे प्रेस के कपड़े लेने गए थे। वहीं खाली उस बच्चे से इन्हें पूछा कि बेटा दादू हैं क्या, और ये घर चले गए। अगर ये दोषी होते तो सर ये कृत्य करने के बाद में आरोपी भाग जाता है, घर पर नहीं रहता है, जबकि पुलिस ने उनको घर से ही अरेस्ट किया है। और हम तो चाहते हैं कि इस मामले की निष्कर्ष जांच की जाए।
और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जो पुलिस इनके ऊपर जो कार्रवाई करता है पूरा समाज पुलिस के प्रशासन के साथ में है। और अगर वो कहते हैं कि इनने ऐसा करा है तो उनका मेडिकल किया जाए, मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा। हम मेडिकल चाहते हैं, उनका मेडिकल करवाएंगे। बच्ची के साथ गलत हुआ तो इतनी पब्लिक थी, 8:30 बजे की घटना थी, वहाँ शादी चल रही थी जस्ट घर के पास में, तो इतने लोग वहाँ होते तो इतने लोगों के सामने फिर क्या है, आदमी कैसे क्या कर लेगा। वहीं पकड़ लेते लोग, वहीं उसको मारते, घर तक भी नहीं जाने देते। उसके 40 मिनट बाद लोग सब प्लानिंग करके सब घर पे पहुँचे। वो 40 मिनट बाद वो घर पे थे, खाना खाने बैठे थे, उसके बाद सब लोग मोहल्ले के लोग प्लानिंग करके गए वहाँ पे, इनके समाज जन। हम खाली निष्पक्ष जांच चाहते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर 2 दिन पहले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्ती नहीं होने पर जीआरपी ने नगर पालिका के सहयोग से चंबल नदी किनारे दफनाया। जांचकर्ता अधिकारी रामपाल इवन ने बताया कि रविवार की सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला था, जिसे उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। शिनाख्ती नहीं होने पर पीएम रूम में रखा गया था। मंगलवार को नगर पालिका कर्मियों की मदद से बुजुर्ग को चंबल नदी किनारे दफनाया गया, जिसके कपड़े व अन्य सामग्री पहचान के लिए जीआरपी में सुरक्षित रखे गए हैं। बिरला मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को हवन पूजन व महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रेसिम उद्योग के यूनिट हेड शांतनु कुलकर्णी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर सिंह, अजय माहेश्वरी, ग्रेसिम ग्रामीण विकास विभाग के सुधीर विभुर, धर्मेंद्र सिकरवार आदि मौजूद थे। मंगलवार को लगभग 9 शिकायतें मिली। एसडीएम और तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार रामविलास वक्तारिया ने समस्याओं को सुना। गांव अजीमाबाद पारदी निवासी रंभाबाई पति मोहनलाल ने प्रकाश, संजय, रवि, अर्जुन पर जमीन को लेकर आए दिन विवाद करने का आरोप लगाया। गांव भटेरा निवासी लालजी पिता भेरा जी ने भूमि का क्षेत्रफल कम होने की शिकायत की। जूना नागदा निवासी गीताबाई पति स्वर्गीय मांगीलाल ने उनके हिस्से की भूमि पर अवैध उत्खनन करने की शिकायत की। जबरदस्ती क्योंकि मेरा प्लाट है, ये अपना प्लाट वाला मौके अपना मकान नहीं है क्या? प्लाट पड़ा है, बहुत प्लाट पड़ा तो सच की माना जाएगा दादा। आपको नया जो स्वामित्व में जो नया आया नहीं है उसके तहत तो वो पुराना प्लाट पट्टा थोड़ी चलेगा। कब का पट्टा है ये? हुआ ये मेरी माता है, मतलब मेरी पत्नी, मेरी पत्नी है। और मंगल की
रहती है। हाँ हाँ हमारे पिताजी हमारे साथ हुई थे, वो 10 बीघा जमीन में का आधा बीघा उसने मेरी जमीन पे कब्जा करिया। वो जमीन की भाड़ा से किराए से खुद के बेच हाँ हमारा कब्जा कर लिया। हाँ और किसने करा कब्जा? मारपीट करके भगा दिया। कब्जा कितने करा नाम वो सरवन सामने ठीक है साहब।